गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत सरकार द्वारा लक्षद्वीप के सबसे छोटे बीना द्वीप को नौसैनिक आधार के लिए अधिग्रहित करने का प्रक्रिया शुरू। सेकेंड है कि अमेरिका और जापानी बैंकों की श्रृंखलाबद्ध निकासी के बीच एचएसबीसी ने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एनजेडबीए से अपना नाम वापस लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को 2025 के लिए ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया। जुलाई 2025 से संसद सत्र के दौरान इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। हाल ही में असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की दूध सब्सिडी योजना। भारत ईएफटीए व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। पीयूष गोयल ने की इसकी घोषणा। 7 जुलाई 2025 में ओडिशा सरकार ने छात्राओं की सुरक्षा के लिए श्री शक्ति श्री पहल की शुरुआत की। 8 कि अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 29 और 2031 की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। चौथा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी भारत ने की। फिडे महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी कोनेरू हम्पी। जापान ने इंटरनेट में बनाया अपना नया विश्व रिकॉर्ड 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड इसका स्पीड। और 12th है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सेनेगल को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। यानी नो मैटर हाउ टफ द चैलेंजेस आर, इफ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रॉन्ग द पाथ विल क्रिएट इटसेल्फ। फ्रेंड्स, हम लोग 22 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखा तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया है तो बिहार में। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते हैं तो ओमान में। हाल ही में क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है तो सियोल। हाल ही में किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। हाल ही में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहां आयोजित किया टोक्यो में। हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दी है तो दिल्ली सरकार ने। हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर-18 खिताब जीता है तो बिहार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू किया है तेलंगाना ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है तो पंजाब सरकार ने। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लुगुफुन रोपई स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है, किस राज्य में स्थापित है मिजोरम में। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल्स आईएनएस निस्तार को कहां कमीशन किया गया है तो विशाखापट्टनम में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री शक्ति श्री पहल शुरू की है। यानी विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द शक्ति श्री इनिशिएटिव इन जुलाई 2025 टू इनहेंस सेफ्टी ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उड़ीसा। यानी उड़ीसा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि उड़ीसा सरकार ने जुलाई 2025 में शक्ति श्री पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को सुरक्षा की मजबूत बनाना। प्रधानमंत्री मोहन चरण मांझी ने यह कार्यक्रम 16 राज्यों विश्वविद्यालय व 730 सरकारी सहयोगी कॉलेजों तक लागू करने की घोषणा की है।
पहल के तहत स्थापित किए गए हैं एम्पावरमेंट सेल एंड शक्ति श्री ऐप और कोड ऑफ कंडक्ट जैसे 8 प्रमुख घटक हैं। प्रत्येक जिले में 5 वरिष्ठ महिला प्रोफेशनल शक्ति एप्स को मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कार्यक्रम के शैक्षणिक स्टाफ के लिए पोस्ट एक्ट एंड यूजीसी नियम पर ऑनलाइन प्रशिक्षण, सेफ अभियान, सीसीटीवी निगरानी तथा वार्षिक कैंपस रिपोर्टिंग शामिल है। फ्रेंड्स, उड़ीसा है तो देख लेते हैं उड़ीसा को मैप में। तो उड़ीसा जो है आपको पूर्वी भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम की बात करें तो मोहन चरण मांझी, गवर्नर हरिबाबू कामती हैं। लोकसभा की 21, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर यूनिकैमरल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस एनजेडबीए से बाहर हुआ है, यानी विच बैंक हैज रिसेंटली एग्जिबिटेड नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। ऑप्शन है सीडीज ग्रुप, ऑप्शन बी जीपी मॉर्गन चेस, ऑप्शन सी एचएसबीसी और ऑप्शन डी बैंक ऑफ अमेरिका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि एचएसबीसी, यानी एचएसबीसी जो है बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर हुआ है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। एचएसबीसी एकमात्र ब्रिटिश बैंक है जिसने अभी हाल ही में एनजेडबीए से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र रूप से अपना नेट जीरो ट्रांजिशन प्लान तैयार करना, जिसे 2025 में अपडेट किया जाएगा। एनजेडबीएस में पहले ही जेपी मॉर्गन, सीडी ग्रुप, बैंक्स ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो और गोल्डन स्किल शामिल थे। शेयर एक्सचेंज जैसे पर्यावरण समूहों ने एचएसबीसी की इस वापसी को चिंताजनक संकेत बताए हैं। एचएसबीसी ने दोहराया है कि वह 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य बनाने रखेंगी और बदलाव पोषण पर ध्यान बरकरार रखेगी। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो गुजरात का। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया था, अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है, इसका सही आंसर फ्रेंड्स गूगल्स मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। इन रिसेंटली विच बैंक्स हैज बीन द नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर्स बैंक फॉर द 2025 बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ऑप्शन है एचडीएफसी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही आंसर फ्रेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है। यह निर्णय ग्राहक संलग्नता, डिजिटल परिवर्तन और बैंक के पहुंच को ध्यान में रखकर लिया गया है। एसबीआई की डिजिटल सेवा, मोबाइल बैंकिंग और शाखा विस्तार में भारी निवेश रहा है। यह सम्मान ग्लोबल फाइनेंस की व्यापक शोध व विशेषज्ञ सलाह पर आधारित है। पुरस्कार की बात करें तो वाशिंगटन डीसी में 18 अक्टूबर 2025 को आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक बैठक के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपको स्वारेल लॉन्च किया है। किस राज्य में इनने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है, तो ये आपका होगा असम। किस देश के पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी, तो न्यूजीलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट चॉइस प्रेसिडेंट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट इन द मिडिल ऑफ द पार्लियामेंट सेशन इन जुलाई 2025। ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी राहुल गांधी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जगदीप धनखड़ जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच में अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 को अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। यह कदम संसदीय मानसून सत्र के मध्य में आया है, जिस समय वे राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। वह इस तरह उत्तराधिकारी बने सिर्फ तीसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यकाल पूरा किए बिना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बीबी गिरी रामा स्वामी वेंकट रमण भी थे जिन्होंने अपना पूर्ण कार्यकाल नहीं
कर पाए। वित्त और राइटर समेत कई सूत्रों के अनुसार उन्होंने चिकित्सा सलाह के आधार पर इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। विपक्ष ने कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य से कहीं गहरे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है? यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मिल्क सब्सिडी स्कीम टू प्रमोट द डेयरी सेक्टर? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कि असम सरकार जो है राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि असम सरकार ने 5 रुपए प्रति लीटर दूध सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसे गुवाहाटी में भूप पूजन समारोह के साथ शुरू किया है। योजना के तहत 20,000 डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। 30 लीटर प्रति दिन तक सब्सिडी प्राप्त होगी। राज्य के डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र विशेषकर वामूल्स प्लांट 1.5 लाख लीटर से 3 लाख लीटर प्रति दिन क्षमता तक विस्तार किया जा रहा है। वह पहले पूर्वोत्तर भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा की है? यानी यूनियन मिनिस्टर एंड इंडस्ट्री कॉमर्स पीयूष गोयल अनाउंस फ्रॉम विच स्टेट द इंडिया EFTA ट्रेड एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 1 अक्टूबर को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत EFTA व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। घोषणा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की है। EFTA ने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, लिंकस्टेन शामिल है। समझौते से निर्यात, निवेश और रोजगार को बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय उद्योगों को यूरोपीय बाजार में नई पहुंच मिलेगी। देख लेते हैं पूछो तो जानो की बात में कि अकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपको बना है नाइजर। किसने ICC अंडर 19 महिला और T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ये आपको भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर प्रज्ञा नंद ने। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नए भारतीय नौसैनिक अड्डे के लिए अधिग्रहित किए जाने वाला बित्रा द्वीप कहां स्थित है? यानी रिसेंटली वेयर इज द बित्रा द्वीप आइलैंड टू बी acquired फॉर अ न्यू इंडियन नेवल बेस लोकेटेड? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की लक्षद्वीप। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय नौसेना नया अड्डा लक्षद्वीप में बनाएगी। लक्षद्वीप में बिना द्वीप को चुना गया है। रणनीतिक सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है। समुद्री निगरानी क्षमता होगी और मजबूत। हिंद महासागर में उपस्थिति भी दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 29 और 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी विच कंट्री will host the next 3 World Test Championship Finals 2027, 29, 231? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड जो है आपको अगले 3 टेस्ट मैच का फाइनल इंग्लैंड में ही खेला जाएगा। देख लेते हैं पूछो तो अतिरिक्त पॉइंट को कि ICC ने घोषणा की है कि अगले 3 वर्ल्ड टेस्ट कप जो फाइनल 2027, 29, 31 इंग्लैंड में आयोजित होगा। यह निर्णय ICC की बैठक सिंगापुर में लिया गया है, जिसमें ECB की पिछली सफलता को मेजबानी को सराहा गया है। सभी पहले 3 फाइनल्स इंग्लैंड में ही हुए हैं। 2021 में साउथम्पटन में, 2023, 2025 लॉर्ड्स में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 का वर्चुअल मेजबानी
किस देश ने की है, यानी विच कंट्री होस्टेड द फोर्थ बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2025? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया, यानी इंडिया जो है चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 का वर्चुअल मेजबानी की है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि चौथा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 14 से 15 जुलाई को भारत द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया। इसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए ने टेबल टॉप एक्सरसाइज रूप में सम्मिलित किया। इसमें बिम्स्टेक सदस्य भारत, इंग्लैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के आपदा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है। अभ्यास का उद्देश्य है कि चक्रवात और बाढ़ जैसी आपदाओं पर क्षेत्रीय तैयारी को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते, पूछो तो जानो की बात में कि भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वियन हुआ है? तो मालदीव के बीच में। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएट व चार्ट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड को जीता है? तो ये आपका चंद्रिका टंडन ने। एआई टूल्स को अपराधी घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये आपका ब्रिटेन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम महिला विश्व कप 2025 संस्करण के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यानी हु बिकम्स द इंडिया फर्स्ट वोमेन्स रीच सेमीफाइनल ऑफ द FIDE वोमेन्स वर्ल्ड कप 2025 एडिशंस? ऑप्शन ए द्रोणविली हरिका, ऑप्शन बी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी तानिया सचदेव और ऑप्शन डी आपका पद्मिनी रावत। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कोनेरू हम्पी जो है आपको, सॉरी कोनेरी हम्पी जो है FIDE महिला विश्व कप 2025 के संस्करण में सेमीफाइनल पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि आईसीसी ने घोषणा की है कि, सॉरी ये आपको गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है? यानी विच कंट्री हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंटरनेट स्पीड रीचिंग 1.02 पेटाबिट्स पर सेकंड? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आपको जापान, यानी जापान जो है इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो 1.02 प्रति सेकंड पेटाबिट प्रति सेकंड तक पहुंच गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि रफ्तार 1.02 पीवीबीएस यानी जीपी 102000 जीबीपीएस कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन की दुनिया की सबसे तेज गति है। तकनीक 19 कोर फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करके 1800 किलोमीटर तक इस रिकॉर्ड को हासिल किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा को मुक्त घोषित किया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर ट्रैकोमा फ्री वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है बोत्सवाना, ऑप्शन बी सेनेगल और ऑप्शन डी सोमालिया, ऑप्शन सी सोमालिया और ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर फ्रेंड कि सेनेगल, यानी सेनेगल को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि WHO ने जुलाई 2025 में आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि सेनेगल ट्रैकोमा मुक्त देश बन गया है। यह ट्रैकोमा को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने वाला दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र का 9वां देश है। सेनेगल ने सेफ रणनीति अपनाई है, सर्जरी, एंटीबायोटिक, चेहरे की स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार सहित और 24 जिलों में 2.8 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाया हुआ है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी पंजाब ने। आज का क्वेश्चन है कि चौथा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2025 की वर्चुअल मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी बांग्लादेश। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।